हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में पारा शिक्षकों की भर्ती होगी क्षेत्रीय भाषा को लेकर। देखिए, पारा शिक्षक का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। पारा टीचर कोई पोस्ट नहीं है। पारा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर आप उसे एडॉक बोल लो, जो कि समय समय पर रिवाइज होते 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 रिटायरमेंट की उम्र तक चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली झारखंड सरकार रेगुलर भर्ती कराने में किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। आप अगर 26,001 पदों के बारे में भी बात करोगे तो देखिए, भले ही मामला जेटेट और सीटेट का हो, लेकिन सरकार आज चाहे तो अभी रिजल्ट जारी कर सकती है। लेकिन सरकार की मंशा पे जो है सवाल उठाया जा रहा है, जो कि जायज भी है। सरकार काम नहीं कर रही है। अब इस पारा शिक्षक भर्ती के बारे में भी मैं आपको सारी बात बताऊंगा। नियमावली तैयार है और इस नियमावली में क्या क्या खामियां हैं, और आप अगर समय रहते नहीं जगोगे तो अन्याय आपके साथ होगा। देखिए, सरकार क्या करेगी, भर्ती तो ये ले आएगी, बोलेगी कि हमने भर्ती लाया, लेकिन भर्ती में जो है एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले, योग्य शिक्षक ही नहीं मिले। योग्य शिक्षक कहां से मिलेंगे? आप नियमावली ही इतना टेढ़ा बना देते हो कि कोर्ट केस लोगों को करना पड़ जाता है। अब आप बोलोगे कि झारखंड के लोग भी बहुत काबिल हैं कि सरकार नियमावली लाती है, भर्ती कराना चाहती है, लेकिन लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और मामला जो है कोर्ट में लंबे अरसे तक फंस जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, यहाँ पे निकम्मे नकारा जो अधिकारी हैं उसकी वजह से समस्या होती है। आपको भी पता है कि शिक्षा मंत्री ड्राफ्ट तैयार नहीं करते हैं, नियमावली तैयार नहीं करते हैं। उनके पास उतनी योग्यता नहीं है कि वो नियमावली तैयार कर दें। उनके पास इतनी बुद्धि या विवेक नहीं है कि वो नियमावली तैयार कर दें। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, थोड़ा सा ये हार्ड लाइन है, बट दैट इज फैक्ट, दैट इज ट्रू, ये सच है। शिक्षा मंत्री के पास इतनी योग्यता नहीं है। दो शब्द वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं कैमरा के सामने, शिक्षा मंत्री इनको बना दिया जाता है। आपको लगेगा कि मैं जेएमएम सरकार के खिलाफ हूं, तो हाँ हूं। ऐसे मंत्री नेताओं के बारे में क्या ही बोला जाए, जो कैमरा के सामने दो शब्द ना बोल पाए उनको शिक्षा मंत्री बना देते हैं। इससे पहले जगन्नाथ महतो का भी हाल वही था, और बीच में बैद्यनाथ राम आए थे, वो ठीक ठाक शिक्षा मंत्री थे, वो बोल पाते थे, शिक्षक भी वो रह चुके थे। फिलहाल इस नियमावली के बारे में बात करेंगे और आपको कोर्ट क्यों चला जाना चाहिए। आपको लगेगा कि भाई भड़का रहे हो क्या, कोर्ट जाने की बात कर रहे हो। अभी मैं नियमावली जब आपको समझाऊंगा, यू विल नो कि कितनी सारी यहाँ पर जो है लूप होल है, कितनी सारी यहाँ पे गलतियां सरकार ने की है। इससे कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा आपको पता चल जाएगा। खास करके झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ पर खोट्ठा बोलते हैं, यहाँ पे पंचपरगनिया बोलते हैं, अंगिका तो नहीं, कुरमाली, इसके अलावा जो आपका संथाली है, हो भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे नियुक्त होंगे पारा शिक्षक, इसके बारे में भी बात करेंगे। उम्र सीमा क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहने वाली है, और कुल 12,000 पदों पे जो है नियुक्ति सरकार करने वाली है। ऐसा चंपई सोरेन जब कुछ दिनों के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय कहा गया था कि यहाँ पे पारा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक, एक बार हेमंत सोरेन जेल से निकलकर आ भी गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, उसके बाद वो फिर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए हैं, और इसमें 4 या 5 महीने का भी वक्त हो गया है, लेकिन फिलहाल कुछ भी जो है आउटकम देखने को हमें नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है, आप बेटर ढंग से बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सच है, लेकिन कितनी सच्चाई है ये भी आप भी जानते हो कि ये सच है या नहीं है। ठीक है, चलिए इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, और एक और बात, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पर आप इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई है वो मैं आपको जो है सारी बात यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, आप एआई का इस्तेमाल जरूर करें। ये थंबनेल बनाने के लिए मैंने एआई का यूज़ भी किया था। ठीक है, जैसे वो हेमंत सोरेन जी का जो पिक्चर था वो मैंने एआई से ही जो है जनरेट किया था। तो आप लोग एआई का इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें अपने पढ़ाई में, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में एआई का ही इस्तेमाल करें, किताबों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट प्लीज़ डू। अब देखिए, इस बारे में बात करते हैं कि जो पारा शिक्षक की भर्ती आने वाली है इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। सबसे पहले देखिए, झारखंड में राज्य का ऐसा बहुभाषी यानी कि अलग अलग भाषा के निर्माण के लिए, देखिए ऐसा वातावरण ये बनाना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर बनाते हैं जहाँ पे छात्रों के शिक्षण में किसी तरह से भाषा जो है बाधा का काम ना करे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छा सोच रही है। अब आगे देखिए दिक्कत क्या क्या आया हुआ है, वहां पर आपको समझ में आएगा। देखिए, इन्होंने जो है 24 जिले में, झारखंड के 24 अलग अलग जिले में जो जनजातीय भाषा है, जैसे कि संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुग, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, क्षेत्रीय भाषा में देखिए बंगला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोट्ठा, कुरमाली और नागपुरी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे शिक्षकों की यहाँ पर बहाली की जाएगी।
बहुत अच्छी बात है। और राज्य के 259 जो विद्यालय हैं वहां पर इसकी बहाली की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है भी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। यहाँ से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर एक 10 स्टूडेंट पे जो है शिक्षक भर्ती की बात की गई है। और नंबर ऑफ स्कूल भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, गर्ल्स चाइल्ड कितने हैं और ये जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं। अब देखिए समय के अकॉर्डिंग जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये संख्या भी जो है वो ऑब्वियसली ये पुराना डेटा से अगर बहाली करेंगे तो नुकसान तो विद्यार्थी का होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है तो ये संख्या आगे बढ़ चुकी होगी। अब आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसके लिए घंटी आधारित, इसी के लिए मैं इसे पारा शिक्षक कह रहा हूं। घंटी आधारित का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर शिक्षकों की बहाली करना। ऑलराइट, अब आगे देखिए क्या बातें और बताई गई है, यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए क्लास 1 to 5 में अगर 10 विद्यार्थी कोई एक मातृभाषा, जैसे भी मैंने बताया नागपुरी, पंच परगनिया, खोट्टा अगर बोलता है या फिर संथाली बोलता है या फिर असुर बोलता है, तो 10 विद्यार्थियों में किसी एक जो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा शिक्षक की बहाली होगी। ठीक है जी। आगे देखिए विद्यालयों का चयन कैसे किया जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे BRC जो प्रखंड प्रसार पदाधिकारी हैं उनके हिसाब से जो है यहाँ पर बहाली की जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्लास 1 to 5 में ये मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ से देखिए इस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो 6 लोगों का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपायुक्त द्वारा नामित जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के कर्मी, ठीक है, और इसके अलावा जिला शिक्षा अधीक्षक, ये भी यहाँ पर शामिल होंगे। अब देखिए दिक्कत वाली बात क्या है, जो मैंने अभी सरकार की आलोचना की सबसे पहले, वो क्या रीजन था जिसके कारण मैंने इसकी आलोचना की है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, देखिए ये देखिए उम्र सीमा यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम जो है 21, मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। बहुत अच्छी बात है। शैक्षणिक अर्हता, सारा मसला यहाँ से शुरू होता है। क्यों भाई? मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी कि +2 में, इंटर में आपका 45% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो खेल यहाँ पे है, इंटरमीडिएट में आपको जो है जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है उसमें आपको उत्तीर्ण होना होगा। अब आप बताइए कितने बच्चे झारखंड में हैं जिनका जो जनजातीय भाषा है या क्षेत्रीय भाषा इंटरमीडिएट में होगा? बहुत सारे बच्चे जो कि ग्रेजुएशन में खोट्टा से ग्रेजुएशन कर लिए हैं, PG भी कर लिए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। तो सरकार की ये मूर्खता है कि ऐसे ऐसे काम ये कर रही है। अब देखिए ये नंबर कैसे देंगे और जो है मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो देखिए 100 अंक जो है अधिकतम बनने वाले, इसमें आप कितना लाते हो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैट्रिक के अंक के आधार पर 20 अंक मिलेगा आपको, और 30 अंक इंटरमीडिएट के आधार पर। अगर आपने इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पढ़ी है तो 10 अंक आपको मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 20 अंक मिलेगा, PG किया है तो 10 अंक मिलेगा, अगर आपने BEd या फिर DLEd किया है तो 10 अंक आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है 100 अंक की यहाँ पे सूची बनेगी, 100 अंक का मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसके अलावा अब देखिए मानदेय के बारे में बात कर लेते हैं। तो 200 रुपये घंटी के आधारित पर जो है आपको दिया जाएगा। अधिकतम 600 रुपये आप एक दिन में कमा सकते हो यहाँ पर। ठीक है। और जो प्रशिक्षित नहीं है, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट से जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की है, वो 120 रुपये पर घंटी के हिसाब से और 3 घंटे ही ले सकते हैं, यानी कि 360 रुपये से अधिक आप कमा नहीं सकते हो। और विद्यालय में अधिकतम जो है आप 25 दिन काम कर सकते हो। ऑब्वियसली 4 संडे तो ऐसे ही हो जाता है, कोई ना कोई दिवस आ जाता है, कभी विवेकानंद जयंती तो कभी ये कोई ना कोई बिरसा मुंडा की जयंती आ जाएगी, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारी छुट्टियां होती है। तो 25 दिन तो अगर क्लास चल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। चयन की अवधि, यह जो चयन प्रक्रिया है यह जो है करा लिया जाएगा, और अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको आगे भी बढ़ा दिया जाएगा, जो कि ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस है, ये होगा ही होगा। ये होता है। पारा शिक्षकों के मामले में भी 11 महीने 29 दिनों के लिए ही पारा शिक्षकों को रखा गया था। आफ्टर दैट उनको फिर से जो है सर्विस में आगे कंटिन्यू रखा गया। अब देखिए कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। ये सब ढकोसला वाली बातें हैं। जब एक बार आपका चयन यहाँ पर हो जाएगा तो आप सरकार पर दबाव बनाओगे। फिर वेतनमान, अभी आपको मानदेय मिल रहा है, ठीक है, अभी आपको मानदेय मिल रहा है, घंटी आधारित है, फिर आपको मानदेय मिलेगा, फिर आपको वेतन मिलने की शुरुआत होगी, फिर आप अगर अधिक करोगे तो आपको और फैसिलिटी वगैरह जो है दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये पारा शिक्षक जब देखो इलेक्शन आएगा तो फिर आप सरकार पे प्रेशर बनाते हो, तो इस तरह की चीजें होती है। तो ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो है गले की हड्डी बनेगी। बाकी जिनका है, जो जिन लोगों ने हिंदी रखा है या फिर हिंदी की भाषा की, अब देखो सरकार क्या बोलेगी ना कोर्ट में जाकर, मुझे पता है, मैं भी आपको भविष्यवाणी करके बता देता हूं। सरकार बोलेगी कि हिंदी इंग्लिश तो जो लोग बोल रहे हैं उनकी भाषा शिक्षक की बहाली हम नहीं करेंगे, क्योंकि
26,001 में तो हिंदी के शिक्षक भी आएंगे, अंग्रेजी के भी शिक्षक आएंगे, उर्दू के भी शिक्षक आएंगे, तो ऐसे में हम क्यों बहाली लें अलग से? इसलिए इन भाषाओं की बहाली हम ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज तक झारखंड में कभी भी क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई हुई है क्या? जब स्टूडेंट ने क्षेत्रीय भाषा पढ़ा ही नहीं तो वो क्षेत्रीय भाषा का शिक्षक कैसे बन जाएंगे? मुझे पता है झारखंड के कुछ जिलों में पढ़ाई हुई है। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में ये जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की है। इससे भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी इसे कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में, किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के, जो भी आपका एजुकेशनल ग्रुप है वहां पे इसे साझा कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोग भी हमारे साथ कनेक्ट कर पाएं, जुड़ पाएं और सही और सटीक इंफॉर्मेशन ले पाएं। ये 2024 की नियमावली थी। आगे देखिए इसमें सरकार कुछ बदलाव करके लाती है तो वो भी आपके साथ में साझा कर दूंगा। फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ दिस इज द नियमावली, दिस इज द रियलिटी। अब आपको इसको कैसे कूप अप करना है, फेस करना ही आपकी मर्जी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।